अगर आप $1 पर सेकंड कमाते हैं, फिर $1 मिलियन बनाने में आपको लगभग 11.5 दिन लगेंगे। लेकिन $1 बिलियन बनाने में आपको लगभग 31.5 साल लगेंगे। अमीर या गरीब के नजरिए से पैसों के बारे में सोचना आसान है, लेकिन मोटे तौर पर यकीनन अमीर के 5 अलग अलग लेवल्स हैं और हर लेवल पर चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। एक मिलियनियर क्या कर सकता है और एक बिलियनियर क्या कर सकता है, इसके बीच का डिफरेंस चौंका देने वाला है। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि इन अलग अलग स्टेजेस में पूरा जीवन कैसा होता है और समझेंगे कि अल्ट्रा रिच अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, जिनमें उनकी कुछ सबसे अजीब और सबसे असाधारण खर्च भी शामिल है। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एहसास होगा कि प्रत्येक स्टेज पर होने वाले सबसे बड़े बदलाव में से एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कीमतें आपकी कमाई पर निर्भर करती है। यदि आप किसी की तुलना करें जो हर साल $40,000 कमाता है उससे जो $400 मिलियन कमाता है, तो ये 10,000 गुना अधिक है। जिसका मतलब है एक लैम्बो जिसकी कीमत $30,000 है, ये उनके लिए $30 खर्च करने के बराबर है। आर्ट जिसकी कीमत $10 मिलियन है, $1,000 जैसा है। हैम्पटन्स में $50 मिलियन का घर सिर्फ $5,000 जितना लगता है। तो जबकि हमारे लिए वे खरीद इतनी बड़ी महसूस करेंगे, एक अरबपति के लिए ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में उन्हें सोचने की जरूरत हो। जब आप इतने अमीर होते हैं तो सिर्फ आइटम्स और एक्सपीरियंसेस नहीं होते जिन्हें आप खरीद सकते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बजाय अमीरों के पहले स्टेज के साथ शुरू करते हैं, द टॉप 1%। भले ही ये शब्द बेहद अमीर होने का पर्याय है। यदि आप हर साल लगभग 200,000 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, तो आप तकनीकी रूप से दुनिया भर में कमाई के टॉप 1% का हिस्सा होंगे। और शायद टॉप 1% में होके भी आप उतना अमीर महसूस ना करें। हाँ बिल्कुल, आप एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उन चीजों के साथ महंगाई आती है और हो सकता है कि शायद आप आर्थिक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस ना करें और अभी भी नौकरी करते रहें। यही कारण है कि इस स्टेज से परे दौलत को इनकम के बजाय नेट वर्थ में मापा जाने लगता है, क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही एसेट्स भी हैं। और अब आप शायद अपनी सैलरी से पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो अमीरों का अगला स्तर $10 मिलियन से $30 मिलियन नेटवर्थ का है। इस स्टेज पर आपकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आप बहुत आराम से रह सकते हैं, आपके पास एक अच्छा घर होगा, आप अक्सर फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते हैं, स्पेशल ओकेजन्स में आप $2,000 का स्वीट बुक कर सकते हैं, आप किसी भी हेल्थ केयर का खर्च उठा सकते हैं और वास्तव में कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकती है। लेकिन आप अभी भी इतने अमीर नहीं हैं कि पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता। आपको अभी भी बड़े डिसीजंस के साथ समझदार और सावधान रहना होगा। और बैंकिंग की दुनिया में आपको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाला नहीं माना गया है, जो हमें अगले स्टेज पर लाता है, नेट वर्थ ऑफ $30 मिलियन to $100 मिलियन। इस वक्त में आप बड़ी लीग में खेलना शुरू करते हैं और संभावना यह है कि आप बहुत बड़ी कंपनी चलाने और कंट्रोल करने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप हमेशा 5 स्टार होटल्स में रहते हैं और आपके पास दुनिया भर में कई घर हैं जिनमें आप रह सकते हैं। आप प्राइम टाइम के दौरान छुट्टियां लेते हैं, जैसे ग्रैंड प्री के लिए मोनाको जाना और फिल्म फेस्टिवल के लिए कैंस जाना। और आप पलक भी नहीं झपकाएंगे जब आप उस जगह पर रुके हैं जहां की कीमत $10,000 से $20,000 पर नाइट है। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट्स है, आपने उन्हें असाइन किया है उनसे बात करने को जो आपसे बात करना चाहते हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हैं जिसके बारे में आम लोग ये सोचते हैं कि ये तो अमीरों के लिए है, जैसे कि कोई कार, कोई फैंसी ज्वेलरी और बहुत कुछ। आप फर्स्ट क्लास में नहीं, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। आप या तो प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं या फिर फ्रैक्शनली खरीद सकते हैं कोई सर्विसेज जैसे नेट जेट्स की तरफ से। खरीदने और मेंटेन करने से अच्छा। पर इस लेवल पर आपका सोशल सर्कल पूरी तरह से चेंज हो सकता है। आपके इंटरैक्शन सब कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स से होता है। आपकी कई बड़े लोगों के बीच अच्छी इज्जत हो सकती है। मजेदार बात तो ये है, आप बहुत अमीर लोगों के साथ ही क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा हो सकता है कि आपने अभी ही फरारी ली हो, लेकिन आपके फ्रेंड के पास लिमिटेड एडिशन वाली है जो दुनिया में सिर्फ 5 है। और आपने गवर्नर के साथ अभी डिनर किया है, पर आपका बिलियनियर फ्रेंड प्रेसिडेंट के साथ डिनर किया।
इस लेवल पर भी आप और ज्यादा पाने में लगे रहते हैं, जो हमें वेल्थ के अगले लेवल पर लाता है, $100 million to $1 billion नेट वर्थ। इस लेवल पर आने के बाद आपके पास ओनरशिप होती है ऐसे बिजनेस का जिसके बारे में सभी ने सुना है, हो सकता हो आपको ना जानते हो। इस लेवल पर आने के बाद आप मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स और कॉर्पोरेट एलिट्स के साथ होते हो। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं अपने स्टाइल में। आपके पास रहने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे घर हो सकते हैं जिनमें स्टाफ और महंगी कार्स हो। आप चाहें तो एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद सकते हैं, और हाँ, एक प्राइवेट यॉट भी वहां जाने के लिए। आपने जो भी सपने देखे हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट प्लेयर के साथ टेनिस खेलना चाहते हैं, बस उनके टीम को कॉल करिए। आप उनके चैरिटी में $100,000 डोनेट करके उनके साथ खेल सकते हैं। अपने फेवरेट बैंड को अपनी प्राइवेट पार्टी में बुलाना चाहते हैं, बस पैसे दीजिए और मजे लीजिए। क्या आपको पेंटिंग्स पसंद है? तो आपकी टीम लूव्र से क्यूरेटर्स का इंतजाम कर सकती है जो आपको ऐसे मास्टरपीसेस दिखा सकते हैं जो उन्होंने खुद कई सालों में नहीं दिखाए हैं। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। डोनेशन और फीस आपको कुछ भी दिला सकती है, और जब आपके पास $hundreds millions होंगे तो आप चीजें भी नायाब खरीदेंगे। आप ऐसे लोग हायर कर सकते हैं जो आपको ऐसी चीजें ढूंढ कर ला कर दें जो बहुत ही नायाब है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन कंपनी टॉयलेट पेपर मैन 22 कैरेट गोल्ड से टॉयलेट पेपर बनाती है जो कि $1.3 मिलियन का आता है। और अगर टॉयलेट से पैसे ही फ्लश करने हैं तो क्यों ना सोने का ही टॉयलेट बन जाए, और क्यों ना गोल्ड बाथरूम ही बनवा लें। और अगर आप अल्ट्रा वेल्दी हैं तो आप हर चीज सोने की खरीद सकते हैं। 24 कैरेट वाटर बॉटल के बारे में क्या ख्याल है, जो अपने आप में ही एक डिजाइनर आर्ट है, जिसमें फ्रांस और फिजी का स्प्रिंग वाटर हो जिसे आइसलैंड के ग्लेशियर वाटर के साथ कंबाइन करके बनाया हो। या फिर दुनिया के सबसे महंगे आईफोन के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें 24 कैरेट्स की गोल्ड केसिंग हो और 600 ब्लैक और व्हाइट डायमंड्स भी, प्लस स्क्रीन के लिए सफायर ग्लास। ये वाकई आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको इसे खरीदने के लिए $15 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इस लेवल पर आप आलीशान चीजों को खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे महंगी, लग्जूरियस और एक्सक्लूसिव चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हैं। मिसाल के लिए आप एक लिमिटेड एडिशन पेन ले सकते हैं जिसकी कीमत $160,000 हो, जिसमें 4,810 डायमंड्स लगे हों और जो पूरे साल में सिर्फ 8 बनते हों। और अगर आप इससे भी बड़ा सोच रहे हैं, बिलियनियर्स आर्ट्स का शौक रखते हैं, और सिर्फ रेयर पेंटिंग्स ही नहीं, चीजें जैसे डेड शार्क आर्ट पीस डेमियन हर्स्ट के द्वारा बनाई गई जो $12 मिलियन में बिकी थी। या फिर मान लीजिए आपको पियानो पसंद है। ये वही सेम क्रिस्टल पियानो है जो बीजिंग ओलंपिक गेम्स में यूज हुआ था, जिसे एक प्राइवेट ऑक्शन में $3.2 मिलियन में खरीदा गया था। आप जब इस वेल्थ लेवल में होते हैं तो जो आपका दिमाग बोले आप वो खरीद सकते हैं। और अब आता है फाइनल लेवल, द 1 बिलियन नेट वर्थ एंड अबव। अब आप इस लेवल पर क्या कर सकते हैं ये बताने से पहले, जो कि वाकई इंसेन है, ये बात नोट करने लायक है कि फोर्ब्स एनुअल रिच लिस्ट में पिछले कुछ सालों में बिलियनियर्स के नंबर बढ़ते गए हैं, और इस वक्त 2,755 नोन बिलियनियर्स हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों जिनके पास जनरेशनल वेल्थ हो, जो प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि ये 2,755 बिलियनियर्स की कंबाइंड नेटवर्थ वैल्यू $13.5 ट्रिलियन हैं, और इनके पास दुनिया के बचे हुए 5 बिलियन लोगों को कंबाइन करने से भी ज्यादा वेल्थ है। ये स्टैटिस्टिक्स काफी बड़े हैं, पर चलिए इसे और अच्छे और दूसरे नजरिए से सोचते हैं। ये राइस एग्जाम्पल अच्छे से दर्शाता है कि बिलियनियर्स में भी डिफरेंसेस हैं। $1 बिलियन और उस नेटवर्थ का डिफरेंस जो जेफ बेजोस और एलन मस्क ओन करते हैं वो बहुत बड़ा है। मैं जेम्स जैनी के YouTube चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से इतने बड़े नेटवर्थ के बारे में अलग तरीके से समझाया है। अब जब हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं स्केल करने के लिए इन बिलियन डॉलर्स को, तो अब हम देखते हैं कि हम इससे एक्चुअली कर क्या सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, सच में कुछ भी। हम अब लग्जूरियस आइटम्स और एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्सेस के बारे में। आप अपने टीम से कहकर दुनिया के किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं।
इट्स रियली अमेजिंग कि 1 बिलियन आपको एक्सेस और बहुत रिस्पेक्ट दिलाता है, जिससे आप अपने लोगों से कहकर 1 घंटे के अंदर किसी भी बड़े आदमी से बात कर सकते हैं। और मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम काम करता है बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, क्योंकि बिलियनियर्स पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े डोनेशंस दे सकते हैं। और अगर आप एक बिलियनियर हैं तो आप ओकेजनली हेड्स ऑफ स्टेट से भी मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब वो दूसरी चीज जो $1 बिलियन से आती है, इन्फ्लुएंस। बिलियनियर होने के नाते आप पब्लिक पॉलिसी और डिबेट्स को कई तरीकों से बदल सकते हैं, और ये बहुत कम ही गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे अमीरों के लिए टैक्स को कम करने का दबाव बनाना। हाँ, ये कभी कभी होता है। फैक्ट ये भी है कि दौलत होने की वजह से आप ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि बड़े चेंजेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, बिकॉज अगली चीज जो आप खरीद सकते हैं वो है इम्पैक्ट, फिलैंथ्रोपी और चैरिटी के थ्रू। आपका पैसा बहुतों की जिंदगी बदल सकता है। सवाल बस ये है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। गांव में साफ पानी का इंतजाम, नए हॉस्पिटल बनाना, एक एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशी को बचाना। पैसों से आप अपनी मर्जी की हर चीजों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि बिलियनियर्स में देखा जा सकता है वो खरीदना जिसे कहते हैं टाइम। आपको कहीं भी वेट करने की जरूरत नहीं है, न लाइंस, न बैठने की जरूरत। जरा सोचिए, आपके पास अपना प्राइवेट जेट है जिससे आप जब मन करे तब एयरपोर्ट आ सकते हैं, और सिर्फ 2 मिनट में आप आसमान में होंगे और जहां मन करे वहां जाइए। जब आप पहुंचेंगे तो एक ड्राइवर पहले से गाड़ी लेकर खड़ा होगा और जहां जाना होगा वहां ले जाएगा। आपके असिस्टेंट पहले से ही टेबल बुक कर दिए होंगे जो भी रेस्टोरेंट में आप चाहेंगे, या फिर आपके असिस्टेंट आपके लिए किसी सेलिब्रिटी शेफ को आपके वेकेशन होम्स में बुला सकते हैं जिस भी समय आप चाहोगे। आपको जो कुछ भी चाहिए आपके लिए हाजिर होगा। मगर यकीन हो ना हो, अल्ट्रा वेल्दी होने के भी डाउन साइड्स हैं। पहली वजह यह है कि इस लेवल पर नॉर्मल इमोशनल रिलेशनशिप होना लगभग नामुमकिन है। इस लेवल पर दोस्त और रिश्तेदार जो आपसे बहुत प्यार करें उनसे मिल पाना मुश्किल है। दोस्त मिलेंगे पर असली दोस्त शायद नहीं मिल पाए, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया यस मैम से भरी है और ज्यादातर लोग बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इससे आपका ट्रस्ट और कनेक्टिविटी लोगों के साथ बहुत कम होने लगता है। डेटिंग भी एक अजीब एक्सपीरियंस बनने लगती है। एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट औरतें आपके पास पार्टीज और इवेंट्स में होती हैं, फिर भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपसे सच में बहुत प्यार करे मुश्किल होता है। स्पेशली इसलिए क्योंकि आपका टाइम इतना वैल्यूएबल है कि आप कनेक्शन और अटैचमेंट बनाने के लिए वक्त दे ही नहीं पाते। और अगर आप किसी को पा भी लेते हैं तो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसे होते हैं। फिर चाहे आप हर चीज के लिए पे करते हो या आपका पार्टनर खुद कमाता हो, ये सब के बाद भी कमियां महसूस होती हैं। और आखिर में बेहद अफसोस की बात, पैसे आपको सब कुछ कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मृत्यु ही परम सत्य है। अपने लोगों को खोना, अपना हेल्थ खोना और मौत का सामना करना ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पैसे नहीं खरीद सकता। वो रेडिट पोस्ट जिसने मुझे इंस्पायर किया और जो क्रेडिट डिजर्व करता है, बताता है कि वो कैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन से एक पार्टी में मिला, जिनका करियर ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल था। उसने बताया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जिनके पास बहुत सारी दौलत और लग्जरी थी, एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट वाइफ थी और एक बेटा भी था जो बहुत कम उम्र में मारा गया। उनके शब्दों में, सब कुछ किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और खुद को गरीब समझ रहे हैं, आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में पैसों के अलग अलग लेवल्स देखे, पर फैक्ट तो ये है कि आप टोटल वेल्थ पिरामिड के बॉटम के हिस्से के आसपास भी नहीं हैं। दूसरों को देखकर परेशान होना आसान है कि उनके पास बहुत पैसा है, पर एक नजर वेल्थ पिरामिड के नीचे डालते हैं। आपके पास ये वीडियो देखने के लिए इंटरनेट है, फ्रिज में कुछ खाने को है, कपड़े पहने हैं, सर पे छत है और सोने की जगह है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से अमीर हैं। अगर आपके पास खुद का $1 भी है, आप दुनिया के लोगों से बहुत अमीर हैं जो या तो कर्ज में हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये वीडियो इस बात को दर्शाता है कि रिच वर्सेस पुअर आर्बिट्री है। ये सिर्फ 2 ग्रुप नहीं है, यहाँ बहुत बहुत अलग लेवल्स हैं। और अगर दुनिया से कंपेयर करें, आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा अमीर हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली मिनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया लेजेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।